मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों लास्ट की वीडियो तक हमने बात की थी, हम लोग आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देखा हमने, ठीक है ना। हमने आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहले हमने उसमें उपसंग ट्राइलोबाइटोमॉर्फा को देखा, जिसके कि सभी जीव क्या हो चुके हैं, विलुप्त स्थिति में हैं, विलुप्त अवस्था में हैं, मतलब अब संसार में नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर हमने बात की उपसंग कैलिसेरेटा की, उपसंग सब फाइलम कैलिसेरेटा की, जिसमें हमको तीन फाइलम, तीन क्लासों को, तीन वर्गों को क्या है यहाँ पे स्टडी करना था। फर्स्ट क्लास जो होती है इसकी, फर्स्ट होती है मीरोस्टोमेटा, जिसका एकमात्र जीवित सदस्य है, जिसमें एकमात्र जीवित सदस्य है लिमुलस, बाकी सभी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या जिसमें संयुक्त प्रकार के नेत्र पाए जाए। सेकंड हमने क्लास की बात की एरेक्निडा, क्लास एरेक्निडा की बात की। एरेक्निडा में जितने भी बिच्छू स्कॉर्पियन जो होते हैं वो आते हैं, साथ ही साथ जितनी भी मकड़ियाँ होती हैं ये आती हैं, ठीक है ना। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास थर्ड, जो कि कैलिसेरेटा की है, सब फाइलम कैलिसेरेटा की क्लास थर्ड, पिक्नोगोनिडा। क्लास थर्ड पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा, ओके। पिक्नोगोनिडा के लिए हमने पहले भी बोला था, पिक्नोगोनिडा के लिए हमने पहले भी बोला था कि इसमें जो उदर होगा, एब्डोमेन रीजन हो गया, ये क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, छोटा होता हुआ जाएगा, ह्रासित होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसमें क्या होगा, समुद्री मकड़ियाँ सी स्पाइडर्स आएंगे, सी स्पाइडर्स आएंगे। उदर अत्यधिक छोटा होगा, उदर क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हो सकता है निम्फोन एक्सेट्रा, निम्फोन पिक्नोगोनम। ज़्यादा बड़ा वर्ग नहीं है। इस वर्ग के सदस्यों को समुद्री मकड़ियाँ सी स्पाइडर्स कहा जाता है, सी स्पाइडर्स कहा जाता है, ठीक है ना। इनमें उदर की जो हमने बात की, उदर क्या होगा, ह्रासित पाया जाएगा, उनमें इधर ह्रासित, रिड्यूस्ड पाया जाता है, ठीक है ना। उधर क्या होगा, ह्रासित पाया जाएगा। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है निम्फोन, कॉमा पिक्नोगोनम, निम्फोन और पिक्नोगोनम क्या हो सकते थे, इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे सब फाइलम, सब फाइलम उपसंग, उपसंग मैंडिबुलेटा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, ओके। जैसे कि बात की जाए, पहले मैंडिबुलेटा को हमने क्या 6 क्लासों में बांटा था। फर्स्ट क्लास थी इसमें क्रस्टेशिया, जिसमें लिपस डेफनिया वगैरह पाए जाते हैं। सेकंड थी डिप्लोपोडा, जिसमें जूलस सेंटिपीड्स आते हैं। थर्ड थी कीलोपोडा, जिसमें मिलीपीड्स आते हैं। फोर्थ थी पोरोपोडा, पोरोपस वाला। फिफ्थ थी सिम्फाइला, जिसमें स्क्रूटीजरेला आता है। नेक्स्ट थी इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा ये क्या है, सबसे बड़ी क्लास है, जिसमें सभी कीट इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना।
तो उपसंग मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के लिए हमने बोला है कि इसका शरीर जो है 3 भागों में, 3 खंडों में विभाजित पाया जाएगा। फर्स्ट होगा सिर, वक्ष और उदर। ठीक है ना, सिर, वक्ष और उदर होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होंगे जिसमें सिर और वक्ष दोनों मिल जाएंगे और सिफेलोथोरैक्स कहलाएगा। सिरोवक्ष जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पाया जाएगा सिरोवक्ष के रूप में। ठीक है ना। सिर में क्या पाए जाएंगे? 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं, एंटीनास पाए जाएंगे। साथ ही 1 जोड़ी जबड़े पाए जाएंगे, 1 जोड़ी जबड़े पाए जाएंगे। ठीक है ना, जिसमें मैक्सिला और मैक्सिलरी, मैक्सिला जो ऊपरी जो होता है, ऊपर का जो जबड़ा होता है मैक्सिला पाया जाता है, नीचे वाला जबड़ा जो मैंडिबल्स होते हैं ये पाए जाएंगे। नेत्रों की यदि बात की जाए तो संयुक्त प्रकार के कंपाउंड आइज इसमें पाई जाएंगी, कंपाउंड आइज इसमें पाई जाएंगी। सभी जगह इसके जंतु पाए जाएंगे, समुद्री जल में भी और धरती पर भी, भूमि पर भी पाए जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, इसमें श्वसन जो है गिल के द्वारा किया जाए, गिल के द्वारा किया जाएगा, स्किन के द्वारा भी किया जाएगा विसरण विधि द्वारा, और श्वास नलिकाओं जो ट्रैकियाज होते हैं इनके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, इनका शरीर, इनका शरीर 3 भागों में, 3 भागों में बटा होता है, बटा होता है। सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कई जंतुओं में सिर और वक्ष मिलकर, सिर व वक्ष मिलकर सिरोवक्ष का, सिरोवक्ष सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना, सिरोवक्ष का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। ठीक है। सिर की यदि बात की जाए तो सिर में क्या होगी, 1 या 2 जोड़ी एंटेनास पाए जा सकते हैं। सिर पर 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं, एंटीना, 1 जोड़ी जबड़े, 1 पेयर ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल प्रेजेंट, उपस्थित। ठीक है ना। सिर पे क्या होंगे, 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं या 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं हो सकती थी। ठीक है ना। श्वसन की यदि बात की जाए, श्वसन की यदि बात की जाए तो श्वसन गिल्स के द्वारा हो, त्वचा के द्वारा है, श्वास नलिकाओं के द्वारा किया जाएगा। श्वसन गिल्स के द्वारा, बाय स्किन व श्वास नलिकाओं, ट्रैकिया द्वारा, ट्रैकिया द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ट्रैकिया द्वारा किया जाएगा। नेत्रों की यदि बात की जाए तो क्या पाए जाएंगे, संयुक्त प्रकार के नेत्र पाए जाएंगे। इनमें संयुक्त नेत्र, वही जो कंपाउंड आइज है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इनमें क्या होंगे, संयुक्त नेत्र पाए जाएंगे। ठीक है ना। इसको हमने क्या है, 6 क्लासों में, 6 वर्गों में बांटा हुआ है। इसमें हम फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, क्लास क्रस्टेशिया।
क्रास क्रस्टेशिया। ठीक है ना। क्रस्टेशिया में हमने जैसे कि बात की थी डेफनिया, साइप्रिस, प्रॉन की हम लोग झींगा जिसे बोलते हैं इसकी हम लोग बात कर सकते हैं, और ल्यूसीफर जुगनू जो होता है इसकी बात कर सकते हैं, बैलिनस की बात कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सभी की बात कर सकते हैं। मोस्टली जो जंतु होंगे, मोस्टली जो एनिमल्स होंगे ये कहाँ पाए जाएंगे, जलीय आवास में पाए जाएंगे। शरीर क्या है, 2 भागों में, और 2 भाग था। फर्स्ट भाग कहलाता है सिरोवक्ष, सेफेलोथोरैक्स, और सेकंड होता है उदर, इनमें विभक्त पाया जाता है। जो इनका आउटर स्केलेटन होता है, बाहरी कंकाल जो होता है, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा कठोर होगा और पैक्टिन से बना हुआ होगा, पैक्टिन से बना हुआ होगा। ठीक है ना। श्वसन गिल्स के, जलीय जीव है तो गिल्स के द्वारा क्या होगा, इसमें श्वसन किया जाएगा। मेल और फीमेल क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाया जाएगा। यदि सारे जंतु क्या होंगे, अंडजी ओविपेरस टाइप के होंगे, मतलब अंडे देंगे। परिवर्तन डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट टाइप का होगा, जिसमें अलग अलग टाइप के क्या पाए जाएंगे, लार्वास पाए जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं। इनका शरीर 2 भागों सिरोवक्ष सेफेलोथोरैक्स तथा उदर एब्डोमेन में विभाजित होता है। ठीक है ना, सेफेलोथोरैक्स में क्या होगा, विभाजित होगा। बाहरी कंकाल क्या होगा, कठोर होगा और पैक्टिन से निर्मित होगा। इनका बाहरी कंकाल कठोर तथा पैक्टिन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है ना, पैक्टिन द्वारा क्या होगा, निर्मित पाया जाएगा। बॉडी वॉल की बात की जाए, श्वसन या तो गिल्स के द्वारा होगा या शारीरिक सतह द्वारा होगा। श्वसन गिल्स द्वारा तथा शारीरिक सतह द्वारा या त्वचा द्वारा होता है। ठीक है ना, गिल्स के द्वारा हो या त्वचा के द्वारा होगा। नर और मादा जंतु जो होंगे अलग अलग पाए जाएंगे, मतलब ये कह सकते हैं लैंगिक विभेदन, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट। नर व मादा जंतु अलग अलग पाए जाते हैं। नर व मादा जंतु अलग अलग पाए जाते हैं तथा इनमें लैंगिक विभेदन पाया जाता है। ठीक है ना। परिवर्धन की, डेवलपमेंट की यदि बात की जाए तो अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा परिवर्धन, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन क्या होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा तथा विभिन्न लार्वा पाए जाते हैं। विभिन्न लार्वा पाए जाते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की, जैसे कि हमने बात की डेफनिया, साइप्रिस, झींगा, प्रॉन की बात की है,
जुगनू, लूसीफर एक्सेट्रा, इन सब की हमने बात किया। तो ये क्या हो सकते हैं, इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।